बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 conjugate multiply by z3 conjugate divide by z2 in the form of a plus iota b। अब हमने बेटा करना क्या है, सबसे पहले हम कंजुगेट निकालेंगे z1 का और z3 का, देन हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड बाय 2 करने से हमने क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन को, ये जो आपके पास फ्रैक्शन है, आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब हम इसके सोल्यूशन में अगर देखें तो हमारे पास गिवन क्या है, आपके पास वी हैव z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और साथ हमें z1 कंजुगेट चाहिए। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम इन सारे वैल्यूज़ 1 बाय 1 लिख लें। z2 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, और z3 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 1 प्लस 3 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी। अब हम करेंगे क्या, हमें एक तो 1 बाय 1 इनके कॉन्जुगेट्स चाहिए, तो हमें z1 कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आपने आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज कर लेना है। ये z1 कॉन्जुगेट आ गया। इसके अलावा बेटा आपको z3 कॉन्जुगेट चाहिए, तो z3 कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू, अब आपके पास z3 में आयोटा के साथ जो माइनस है वो कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट अब हम अपने सिंप्लीफिकेशन में चलते हैं। तो हमारी सिंप्लीफिकेशन में क्या है, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय क्या है, z2 है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, और साथ आपके पास z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, z2, जस्ट z2 आपने लिखना है बेटा। तो z2 आपके पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में, हम 1 बाय 1 हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम बेटा इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, आगे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 आयोटा। साथ बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 1 आपके पास एज इट इज़ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, मज़ीद इनको हम सॉल्व करें तो 2, अब ये देखिए ये लाइक टर्म में है, तो माइनस 6 आयोटा, माइनस 1 आयोटा, माइनस 7 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दिस विल बी इक्वल टू -3, ये प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसमें देखिए 2 में से 3 को बेटा अगर आप माइनस करो तो -1 माइनस 7 आयोटा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा की टर्म अभी भी मौजूद है, तो हम बेटा क्या कर लेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि आपने साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई भी कर देना और इसे डिवाइड भी कर लेना है। तो इस तरह से आप भी अगेन इनको बेटा मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, -1 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, और -7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। अब ऐसा करने से डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बेटा इसे मज़ीद सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे देखिए -3 प्लस माइनस माइनस, दिस विल बी 2 माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करोगे, देन आपके पास ये सारी टर्म आ जाएगी, -3 आयोटा प्लस -2 आयोटा, और -21 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें तो 9। अब बेटा देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1, और 2 पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 -2 आयोटा, -21 आयोटा, -23 आयोटा। लाइक जो साइन होते हैं वो ऐड होते हैं और साइन एज इट इज़।
अब यहाँ पे देखिए बेटा आयोटा स्क्वायर -1, तो बाहर वाले माइनस से मिलकर क्या बन जाएगा +14 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 और 4 क्या आ जाएगा 13। अब बेटा मज़ीद हमारे पास एक स्टेप रहता है इसका। अब देखें तो 14 में से 3 को माइनस किया जाए तो बेटा यहाँ पे क्या आता है 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब हमारे पास ये लास्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में वैल्यू डिवाइड कर दोगे 11 बाय 13 माइनस 23 बाय 13 आयोटा, और ये आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, यानी कि ये आपके पास a एक रियल नंबर है और माइनस आयोटा b यानी कि आयोटा b, और ये आपके पास सारे का सारा b है। तो ये था बेटा इसका सोल्यूशन। आपने जस्ट क्या करना है कॉन्जुगेट लेना है Z1 और Z3 का, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, देन एट द एंड यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास a माइनस b आयोटा की फॉर्म में है, यानी कि आप इसे लिख सकते हो प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b या b आयोटा। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब बेटा ये आपके पास कॉन्सेप्ट है मॉडुलस का, यानी कि आप 2 को Z1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, -4 को Z2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल फाइंड द मॉडुलस ऑफ। तो मॉडुलस का आपके पास फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के बाद हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हमारे पास वो जो कोफिशिएंट ऑफ a होगा मतलब वो आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो b स्क्वायर आ जाएगा, देन आपके पास उनकी ये जो आपको मॉडुलस फाइंड आउट कर लोगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 की जानिब। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन क्या है, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2Z1 माइनस 4Z2, ये चीज़ आपने बेटा फाइंड करनी है। तो राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे हम Z1 की वैल्यू डाल देते हैं। Z1 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 2 प्लस 7 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास -4 इंटू Z2 की वैल्यू क्या गिवन है -5 प्लस 3 आयोटा, ये चीज़ बेटा हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चीज़ है, इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 ज़ार 4 और प्लस 2 7 ज़ार 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ार 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब बेटा आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो लाइव टर्म्स हैं उनको बेटा आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए 20 प्लस 24 दिस विल बी इक्वल टू 24, और नेक्स्ट आपके पास ये देखिए बेटा 14 यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन बड़ी वैल्यू को, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा 7 आयोटा। अब बेटा आपने इसकी लेंथ मॉडुलस, इसे मॉडुलस को लेंथ भी बोला जाता है। तो ये बेटा अकॉर्डिंग टू आपके पास वो जो फार्मूला था कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b, देन इसका जो मॉडुलस आता है वो क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इस वजह से हम इस फार्मूले को मद्देनज़र रख के हम क्या करेंगे 24 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर। क्लियर है बेटा। आप कैलकुलेटर से इसका जब आप फाइंड आउट करोगे, इसका हम सबसे पहले अब हम इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 24 का स्क्वायर जो है उसका बेटा मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम 24 को 24 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा अगर हम 24 का स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करें तो हमारे पास क्या होता है 576, यहाँ पे क्या आ जाएगा 576 प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 49 होता है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इनको बेटा जब आप सम करोगे तो ये आपके पास 625 बन जाएगा। अब बेटा 625 आपको पता है कि ये स्क्वायर होता है आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 25 स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये आप ऐसे से लिख सकते हो। देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो बेटा आपके पास जो वैल्यू थी वो क्या थी 2Z1 माइनस 4Z2 का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट नहीं मॉडुलस है, वो क्या आ गया वो 25 आ गया। तो आप बेटा एंड से आंसर भी देख सकते हो, हमारे पास इसका ये आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में हमने मॉडुलस फाइंड करना है 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो यहाँ पे Z1 की वैल्यू गिवन है, हमारे पास मेन क्वेश्चन में क्या गिवन है 2 प्लस 7 आयोटा, और इसमें से हम यहाँ पे Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो क्या है आपके पास
आप इसके साथ ये वैल्यू चेंज कर दोगे। अब बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हम वो चीज़ लिख लेते हैं, 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा और प्लस 2 इंटू z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 माइनस 7 आयोटा। तो 1 बाय 1 आप बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6 प्लस 3 7 जार 21 आयोटा और प्लस 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 आयोटा। क्लियर है बेटा, हमने इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। देन आपके पास यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उनको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर बनेगा वो आपके पास 6 और 4 आपके पास क्या होता है, 10 होता है। और अगेन 21 में से बेटा आप माइनस करोगे, इससे माइनस करोगे इसे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आयोटा। और नेक्स्ट आपने इसकी जो कि आपने मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास क्या है 10 स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू क्या है -7 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर आपके पास बेटा क्या होता है 100 होता है, 100 प्लस 49 दिस विल बी इक्वल टू 149। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास इसकी क्या है लेंथ आ गई। तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। मज़ीद अगर ये सिंपलीफाई होता है तो हम सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। अब बेटा इसका जो स्क्वायर रूट है वो चूँकि सॉल्व हो नहीं सकता, तो हमारे पास ये जो आंसर आया वो यही आंसर होगा, 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 149। तो ये बेटा आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में से z2 की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन में z2 की वैल्यू गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है, -5 प्लस 3 आयोटा, -5 प्लस 3 आयोटा, ये बेटा आपके पास वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आप इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा वाली टर्म का जो साइन है वो आपने चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, -3 आयोटा आ जाएगा। अब बेटा आप क्या करोगे, हमारे पास जो गिवन है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, इसमें हम वो चीज़ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या चीज़ है, -7z2 और प्लस 2z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं, -7 इंटू z2 की वैल्यू आपके पास क्या है, -5 प्लस 3 आयोटा और नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस है 2 इंटू z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू -5 माइनस 3 आयोटा। क्लियर है बेटा। अब आप क्या करोगे, मज़ीद इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल दोगे, यानी कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 7 5 ज़ार 35 और प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 आयोटा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार आ जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा। नेक्स्ट बेटा आप इसे इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको बेटा आप सॉल्व कर लो। तो 35 में से 10 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा और -21 माइनस 6, तो दिस विल बी इक्वल टू -27 आयोटा। अब हमने इसका चूँकि मॉडुलस फाइंड करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर। अब 1 बाय 1 हम इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब बेटा अगर आप फाइंड करो स्क्वायर ऑफ 25, दिस विल बी इक्वल टू 625 और यहाँ पे जब आप 27 का स्क्वायर फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू विल गेट 729। अब बेटा अगर आप इनको सम करो तो हमारे पास ये देखिए 9 और 5 आपके पास क्या होता है, 14 होता है, 1 कैरी, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 और यहाँ पे 5 और 6 और 7 यहाँ पे क्या आ गया, 13 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन था कि आप मॉडुलस निकालो -7z2 प्लस 21z2 कॉन्जुगेट। तो ये बेटा इसका आंसर है आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1354। स्क्वायर रूट ऑफ ये 1354 है, मज़ीद आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बेटा यही आपके पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे पास z1 प्लस z2 होल क्यूब, देन आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 2 प्लस 7 आयोटा और नेक्स्ट आपके पास z2 की जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास क्या है, -5 प्लस
3 आयोटा। ये बेटा आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी। देन आपने फाइंड क्या करना है, Z1 प्लस Z2, मतलब Z1 और Z2 को बेटा आप ऐड करोगे, देन आप उसका क्यूब लोगे। आफ्टर टेकिंग क्यूब यू विल फाइंड मॉडुलस। तो यहाँ पे अगर हम लिखें Z1 प्लस Z2 होल क्यूब, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी, इसलिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और इक्वल टू हम करते जाएंगे। एट द एंड हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखें बेटा हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, और यहाँ पे बेटा Z2 की वैल्यू क्या गिवन है, -5 प्लस 3 आयोटा। चूँकि 5 माइनस का था इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल क्यूब, देन आप यहाँ पे दोनों साइड पे मॉडुलस अप्लाई कर दोगे। अब बेटा जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व करो। 2 माइनस 5 का आंसर क्या आता है, -3, और यहाँ पे 7 प्लस 3 दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस 3 दिस विल बी इक्वल टू 10 आयोटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसका क्यूब भी एज इट इज साथ चल रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब वाला यहाँ पे फार्मूला आप लगाओगे। दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है, a क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। ये बेटा आपके पास इसका फार्मूला होता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, b क्यूब आ जाता है। जी बेटा, अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, और वो वैल्यूज़ हम कैसे पुट करेंगे। हमारे पास जो a की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो -3 है, और b की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 आयोटा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब मतलब -3 क्यूब। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, 3 इंटू ए स्केयर। ए की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, -3 स्केयर, और b एज इट इज़ मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आयोटा। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, 3ab स्केयर। 3a की वैल्यू आपके पास क्या है, -3b स्केयर -10 आयोटा होल स्केयर, और लास्ट हमारे पास क्या है, b क्यूब। तो b क्यूब आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 आयोटा क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सारे क्यूब्स को ओपन करोगे। तो बेटा यहाँ पे देखें -3 पावर 3 का मतलब 3 जार 9, 9 3 जार 27, जो कि माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आएगा, अगर पावर इवन होती तो प्लस आता है। दिस विल बी इक्वल टू -27। नेक्स्ट आप बेटा गौर करें, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 9 3 जार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27, और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 270 आता है। लिसन मी अगेन बेटा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 को 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आएगा। एक और अहम बात, -3 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस 270 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, यहाँ पे बेटा गौर से देखें, प्लस माइनस एक तो आएगा माइनस। अब बेटा यहाँ पे देखिए 10 पावर 2 क्या होता है, 10 10 जार 100, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900, यहाँ पे क्या आएगा 900, और इसके अलावा आपके पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर भी एज इट इज़ आएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन बेटा आपने इंतहाई केयरफुली करनी होगी, ज़रा सी भी मिस्टेक होगी दैन आपके पास क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। इसलिए मैं दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज करने जा रहा हूँ। -10 का स्क्वायर आता है 100, 100 3 जार 300, 300 3 जार 900, और इन दोनों का प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। अभी आप बेटा डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर -1 करो तो ये प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट आप गौर करें 10 पावर 3, 10 पावर 3 का मतलब है 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 10 10 जार 100, 100 10 जार 1000, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। एक तो हम क्या लिखेंगे 1000 आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा पावर 3 है यहाँ पे। अब बेटा मज़ीद इससे कुछ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -27 प्लस 270 आयोटा। अब ये देखें आयोटा स्क्वायर -1, ये -1 इससे मिलकर के आ जाएगा प्लस 900, और यहाँ पे देखिए बेटा आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें जो लाइक टर्म है हम उनको सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा इसमें जो लाइक टर्म है हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें सबसे पहले देखें बेटा, तो अगर आप 900 से 27 को माइनस करें, 900 से 27 को माइनस कीजिए तो यहाँ पे क्या आता है 873, और नेक्स्ट बेटा अगर आप ये देखें 270 आयोटा -1000 आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू 730 आयोटा,
30 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, अब हमने इसका मॉडुलस निकालना है। हमारे पास क्या था, यहाँ पे क्यूब था, इस क्यूब को हमने सॉल्व करते करते हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 870 प्लस 73 आयोटा। अब बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 873 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 730 का स्क्वायर। अगर आप बेटा कैलकुलेटर से इन स्क्वायर्स को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है 762129, 762129 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 730 का जो स्क्वायर बनेगा वो 5353 और 2900, ये आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब बेटा अगर हम उन्हें ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनी है 1295,029। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकता है। बाकी अगर इसका जो स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये चूँकि एक लेंथी वैल्यू है तो अगर बेटा आप यहाँ पे भी ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास इसका जो सोल्यूशन होगा वो गलत नहीं होगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जिसमें हमने z1 प्लस z2 होल क्यूब की मॉडुलस फाइंड किया, जो कि हमारे पास क्या आएगा 1295,029। तो ये था बेटा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किया। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।